हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैकुला अनटोल्ड मूवी को। यह मूवी एक वैम्पायर मूवी है। आप लोग वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर किया करिए। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तुर्की देश के लोग पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ी सेना की ज़रूरत होती है, जिसके चलते वो लोग यूरोप से 1000 बच्चों को मंगवाते हैं और फिर उन्हें लड़ाई में ट्रेन कर उन्हें जंग में उतार देते हैं। उनमें से एक बच्चा काफ़ी अच्छा लड़ता है और उसके बाद वह बनता है व्लाड, और उसके बाद वह यूरोप लौट आता है। यूरोप लौटने के बाद वह वहाँ का राजा बन जाता है और उसके पास भी काफ़ी बड़ी सेना होती है और रहने के लिए एक महल भी होता है। तभी उसकी सीमा के अंदर कुछ तुर्कीस के हेलमेट मिलते हैं, जिसे देखकर व्लाड समझ जाता है वो कहाँ से आए हैं। वो एक पहाड़ से बहकर आए होते हैं, इसलिए वह उस पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और जब वहाँ पर पहाड़ पर पहुँचता है तो वहाँ उसे एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर एक वैम्पायर होता है जो काफ़ी सालों से एक गुफा के अंदर बंद है, और वह व्लाड के 2 साथियों को मार देता है। लेकिन व्लाड के पास चांदी की अंगूठी होती है, जिसकी वजह से वह बचकर वहां से भाग आता है। वह वापस लौट कर आता है तो उसके चर्च के फादर उसे बताते हैं कि यह कोई आम बात नहीं है, यह एक पुरानी भविष्यवाणी है जो काफ़ी साल पहले हुई थी और वह अब सच होती दिखाई पड़ रही है। उसके बाद व्लाड अपने महल में जाता है और अपनी पत्नी और बेबी के साथ काफ़ी मजे करता है। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा खुशी से झूम रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10 साल से यहाँ पर कोई भी जंग नहीं हुई है और यूरोप में इतनी शांति पहले कभी नहीं हुई। तभी जंग के बीच में अचानक से कुछ तुर्कीस आते हैं और वह राजा को पैगाम भेजते हैं, और वह कहते हैं कि हमारे राजा मेमट ने आपसे 1000 लड़कों की मांग की है और उसके साथ हमें बहुत सारा धन चाहिए। यह सुनकर व्लाड कहता है मैं तुम्हारे राजा से खुद आकर मिलूंगा। और फिर वह मेमट के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाता है तो देखता है कि मेमट काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी बन चुका है और उसके पास इतनी ज़्यादा सेना है कि वह पूरे यूरोप को आसानी से हराकर वहां पर राज कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद मेमट का इतना खौफ होता है कि उसके सामने कोई भी सेना टिक नहीं सकती थी। लेकिन मेमट की धमकी सुनकर व्लाड उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1000 लोग दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम दोबारा कभी भी ऐसी मांग नहीं करोगे और मेरे लोगों को यहाँ से हमेशा सुरक्षित जाने दोगे। तभी मेमट व्लाड से कहता है कि इसके साथ मुझे तुम्हारा बेटा भी चाहिए। यह सुनने के बाद व्लाड से रहा नहीं जाता है और वह उसके कई साथी को मारकर वहां से लौट आता है। और लौटने के बाद वह सीधा उसी गुफा में जाता है, क्योंकि वह जानता था कि मेमट अब चुप नहीं बैठेगा, वह अपना बदला जरूर लेगा और अगर उसने 1 लाख लोगों को भेज दिया तो मैं उसे कैसे रोकूंगा। इसलिए वह उसी वैम्पायर के पास जाता है जो बहुत ही पुरानी सदियों से उस गुफा में रह रहा है, और वहाँ पर जाकर वह उससे एक सौदा करता है। उसके सौदे के चलते वैम्पायर उसे अपना खून पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद व्लाड अकेले ही मेमट की सेना को हरा सकता था। लेकिन यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस खून को पीने के बाद इंसान की प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह किसी को भी मारने पर उतारू हो जाता है। हम देखते हैं जब व्लाड इसके खून को पीता है तो उसके बाद उसके अंदर कई बदलाव होते हैं, जैसे कि उसके अंदर असीम ताकत और शक्तियाँ का प्रवाह होना, और साथ ही उसकी सूंघने और देखने की क्षमता बढ़ जाना, और साथ में हीलिंग पावर, इतनी सारी पावर्स उसके पास आ जाती हैं। इन पावर्स को लेकर हम देखते हैं रात में वह बाहर निकलता है और मेमट की 1 लाख सेना को ऊपर अकेले अटैक कर देता है। यह युद्ध इतना ज़्यादा घमासान होता है कि देखते ही देखते वहाँ पर मौत का खेल चलने लगता है। इतनी तेजी से वह लोगों को काटता है और उनके अंदर सारा खून बाहर निकाल लेता है। और यह देखकर व्लाड के साथी बहुत ज़्यादा अचंभित रह जाते हैं। वह व्लाड से पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ, पर व्लाड उन्हें कुछ नहीं बताता है। और व्लाड के पुराने कारनामों की वजह से व्लाड पर आसानी से सब भरोसा कर लेते हैं। सबको लगता है कि व्लाड ने अपनी क्षमता से उन सभी सैनिकों को मार गिराया है। तभी एक रात हम देखते हैं एक बंदे को उनको पता चल जाता है कि व्लाड वैम्पायर बन चुका है, इसीलिए वह उसे भेंट चढ़ाता है खून की। पर वहाँ पर व्लाड खून पीने से इनकार कर देता है। और रात में व्लाड को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तभी वहाँ पर वेरिना आती है और उसके शरीर को देखती है तो वह अचंभित रह जाती है, क्योंकि उसका शरीर अपने आप हीलिंग कर रहा था। यह सब देखकर उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी व्लाड उसे बताता है कि मैंने वैम्पायर का खून पीकर उसकी शक्तियों को अपनाया है, जिसके चलते मैं दिन में बाहर नहीं निकल सकता। तभी वहाँ पर वेरिना आती है और सभी को जंगल में चलने के लिए बोलती है। व्लाड वहीं पर रुककर इंतजार करता है सूरज ढलने का। रात में जब मेमट की सेना व्लाड के लोगों पर अटैक करती है और तभी सूरज अस्त होने की वजह से व्लाड भी अपने फॉर्म में आता है और रात में आकर उन सभी लोगों को मार गिराता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि राजा जब अपने सेना के साथ लौटकर आ रहा होता है तो अपनी सभी सेना की आंखों में पट्टियां बांध देता है, जिससे कि वह शैतान को ना देख सके। सभी के मन में खौफ बन गया था कि व्लाड एक शैतान है और उसके जैसा संहार कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पादरी को व्लाड के सच के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह पादरी व्लाड को जलाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्लाड बचकर बाहर आता है तो वह कहता है कि यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम सभी को मेमट के हाथों से बचाना चाहता
था, इसी वजह से मैंने यह शक्ति अपनाई है। मैं तुम लोगों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा और मैं अकेले ही पूरी सेना को मारकर तुम सभी को सुरक्षित यहाँ से बचा दूंगा। तभी हम देखते हैं मेरमेड अपनी 1 लाख सेना के साथ दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है और जैसे ही वह विलाट के कबीले के पास पहुंचता है तो विलाट अपने फॉर्म में आता है और वह मेरमेड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वह मेरमेड को मारने वाला होता है तो वह देखता है मेरमेड की जगह वहां पर कोई आम सैनिक है और मेरमेड अपने साथियों के साथ उसके कबीले पर अटैक कर देता है दूसरी तरफ से। इस बीच बहुत से लोग मारे जाते हैं और हम देखते हैं कि विलाट की पत्नी भी पहाड़ से गिर रही होती है। तभी उसे बचाने के लिए विलाट पूरी कोशिश करता है पर वह मर रही होती है और तभी वह विलाट से कहती है कि अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो और इस युद्ध को दोबारा जीतना चाहते हो तो तुम्हें नियम तोड़ने होंगे। और वह अपना खून देकर विलाट को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है, जिसकी वजह से विलाट अपनी शक्तियों से सूरज को निकलने ही नहीं देता है। वह बादल लगाकर सूरज को ढक देता है, जिसकी वजह से दिन होता ही नहीं है और अब मेरमेड को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वह अपने कई साथियों को वैम्पायर बनाकर मेरमेड के ऊपर अटैक करता है और उसकी 10 लाख सेना देखते ही देखते मारी जाती है। यह देखकर मेरमेड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह विलाट का खून निकालकर उसे पीना चाहता था, परंतु विलाट को मारना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए वह अपने खजाने में चला जाता है और खजाने घर में जाने के बाद वहाँ पर इतनी ज़्यादा चांदी होती है कि वहाँ पर विलाट की शक्तियाँ काम नहीं कर रही होती है और इसलिए इसे विलाट मर रहा होता है। लेकिन वह पीछे से चमगादड़ बनकर आता है और वह किसी तरीके से मेरमेड को मार देता है। मेरमेड को मारने के बाद जब वह अपने बेटे को लेकर बाहर आता है तभी सभी वैम्पायर उसके बेटे को मारना चाहते हैं क्योंकि इंसानों को मारना वैम्पायर की फितरत होती है। तभी विलाट अपनी शक्तियों को कम करता है और वह आसमान से बादल को हटा देता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो पूरी की पूरी विलाट की सेना मारी जाती है क्योंकि वह सभी वैम्पायर बन चुके थे और फिर विलाट के बेटे को यूरोप देश का राजा घोषित कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलाट को जिंदा करने के लिए उसका एक चहेता भक्त उसके पास आता है और उसकी बॉडी में कुछ रक्त बूंद डाल देता है, जिसकी वजह से विलाट फिर से जिंदा हो जाता है और लास्ट में वह मिलेना को ढूंढने के लिए कई सदी का इंतजार करता है और एक सदी में उसे मिलेना मिलती है और वह उससे बातें कर कर फिर से उसके साथ रहने लगता है। लेकिन उसी के पीछे हम देखते हैं कि उसके साथ एक वैम्पायर उसका पीछा कर रहा है जिसने उसे तैयार किया था और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।